नमस्कार। आज हिंदी साहित्य मंच के तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम कवि और कविता, जिसमें पहले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे गीतकार, बहुत अच्छे कवि श्री अथर्व तिवारी जी, जिनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अथर्व तिवारी जी। आप सभी को मैं सादर वादन करते हुए गीत के पहले कुछ मुक्तक आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा। हर एक रात जाग कर बिताई है मैंने, हर एक रात जाग कर बिताई है मैंने, तुम्हारे प्यार की चाहत निभाई है मैंने, तुम्हारे प्यार की चाहत निभाई है मैंने। खून से नाम हथेली पे तुम्हारा लिखा, वो ये समझे है कि मेहंदी रचाई है मैंने, वो ये समझे है कि मेहंदी रचाई है मैंने। चांदनी रात में तू छत पे जब भी जाएगी, चांदनी रात में तू छत पे जब भी जाएगी, पुरानी एक कसक तुझको फिर सताएगी, पुरानी एक कसक तुझको फिर सताएगी। किसी के पाँव का बिछुआ दिखाई जब देगा, मैं जानता हूँ तुझे मेरी याद आएगी, मैं जानता हूँ तुझे मेरी याद आएगी। पुराने पत्र पढ़ोगी तो धैर्य मत खोना, पुराने पत्र पढ़ोगी तो धैर्य मत खोना। जब भी शहनाई सुनो तो उदास मत होना, जब भी शहनाई सुनो तो उदास मत होना। किसी सहेली की डोली उठे जो आंगन से, हमारी याद में छिप छिप के तुम नहीं रोना, हमारी याद में छिप छिप के तुम नहीं रोना। अब आप सभी के सामने मैं श्रृंगार रस का गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। कितना पागल हुआ मन तुम्हारे बिना, कितना पागल हुआ मन तुम्हारे बिना, और उस पे ये सावन तुम्हारे बिना। बदलियां बादलों में सिमटने लगी, कांटों तक से ये कलियां लिपटने लगी। हम अधर पर अधर धर सके ना अगर, हम अधर पर अधर धर सके ना अगर, होठ मेरे अपावन तुम्हारे बिना। कितना पागल हुआ मन तुम्हारे बिना, और उस पे ये सावन तुम्हारे बिना। तन तमूरा हुआ तार झंकृत हुए, तन तमूरा हुआ
तार झंकृत हुए, आपने छू दिया हम अलंकृत हुए। तन तमूरा हुआ, तार झंकृत हुए, आपने छू दिया हम अलंकृत हुए। दूरियां अब न हमसे सही जाएंगी, व्यर्थ लगने लगा तन तुम्हारे बिना। कितना पागल हुआ मन तुम्हारे बिना, और उस पे ये सावन तुम्हारे बिना। अंतिम बंद आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। भवरचू में नहीं तो कली ना खिले, भवरचू में नहीं तो कली ना खिले, फिर उसे फूल सी जिंदगी ना मिले। भवरचू में नहीं तो कली ना खिले, फिर उसे फूल सी जिंदगी ना मिले। हर कदम पर मेरे साथ चलती रहो, हर कदम पर मेरे साथ चलती रहो, ना कटेगा ये जीवन तुम्हारे बिना। कितना पागल हुआ मन तुम्हारे बिना, और उस पे ये सावन तुम्हारे बिना। अब कवि और कविता के इस कार्यक्रम में हम अगले कवि के रूप में बुलाना चाहेंगे। आप जोरदार स्वागत कीजिए सानूराज बेखौफ जी। आप सभी सुधी श्रोताओं को मैं सानूराज बेखौफ सादर प्रणाम करता हूँ। कुछ अशार देखिएगा। नवाज देता है जिसको भी या गरीब नवाज, अजीम होने से उसको न रोक पाओगे। अदीब झुक गया अब सार देख कर उसकी, बताओ ऐसा कलेजा कहाँ से लाओगे। बताओ ऐसा कलेजा कहाँ से लाओगे। और चार पंक्ति और देखिएगा। घर के हालात और रिश्तों को निभाने के लिए, रोटी दो वक्त की चला हूँ कमाने के लिए। रोटी दो जून की, घर के हालात और रिश्तों को निभाने के लिए, रोटी दो वक्त की चला हूँ कमाने के लिए। रोशनी की है अगर इतनी तमन्ना तुमको, इसी बस्ती में मेरा घर है जलाने के लिए। इसी बस्ती में मेरा घर है जलाने के लिए। और गज़ल के कुछ चंद शेर आपकी समातों के हवाले पेश कर रहा हूँ। जिंदगी जी के दिखाओ तो समझ जाएंगे, गम के अश्कों से नहाओ तो समझ जाएंगे। बहती गंगा में तो सब हाथ धोने आते हैं, एक नई गंगा बहाओ तो समझ जाएंगे। एक नई गंगा बहाओ तो समझ जाएंगे। घर के झगड़ों का असर होता है बच्चों पे बहुत,
घर के झगड़ों का असर होता है बच्चों पे बहुत, घर के झगड़ों का असर होता है बच्चों पे बहुत। घर को घर जैसा बनाओ तो समझ जाएंगे, घर को घर जैसा बनाओ तो समझ जाएंगे। और ये शेर बतौर खास देखिएगा। चांद पे कितने गए आज भी जाते हैं कई, चांद पे कितने गए आज भी जाते हैं कई, चांद पे कितने गए आज भी जाते हैं कई। जाके सूरज पे दिखाओ तो समझ जाएंगे, जाके सूरज पे दिखाओ तो समझ जाएंगे। और मक्ते का शेर देखिएगा कि बात करते हो सदा रिश्तों की तुम है बेखौफ, बात करते हो सदा रिश्तों की तुम है बेखौफ, बात करते हो सदा रिश्तों की तुम है बेखौफ। कभी रिश्तों को निभाओ तो समझ जाएंगे, कभी रिश्तों को निभाओ तो समझ जाएंगे। जिंदगी जी के दिखाओ तो समझ जाएंगे, गम के अश्कों से नहाओ तो समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि और कविता के इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करना चाहते हैं देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य व्यंग्य के कवि हमारे मार्गदर्शक श्री प्रकाश प्रहलाद। हिंदी साहित्य मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम कवि और कविता में मैं प्रकाश प्रलय कटनी से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए कुछ हास्य व्यंग्य की कविताएं सुनाऊंगा। पहले छोटे छोटे कुछ व्यंग्य के टुकड़े। पहले व्यंग्य के टुकड़े में पहला एक व्यंग्य बारीक सा देखिए गुरुजी कि नवनिर्मित बांध में दरार, नवनिर्मित बांध में दरार, रेत सुरक्षित सीमेंट फरार। नवनिर्मित बांध में दरार, रेत सुरक्षित सीमेंट फरार। इसी क्रम में चूंकि इस समय बाढ़ आई हुई चारों तरफ, उसकी समस्या है, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं उनकी भावना क्या होती है अपने गांव के प्रति, उस पर एक छोटा सा व्यंग्य देखिए कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मंत्री जी दौरा कर रहे थे हेलीकॉप्टर पर बैठकर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मंत्री जी दौरा कर रहे थे हेलीकॉप्टर पर बैठकर, अपने ही गांव का चक्कर लगा रहे थे न जाने क्या सोच समझकर। पीए ने कहा सर हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ाएंगे क्या, इसी जगह पर उड़ाएंगे। मंत्री ने कहा यार मैंने गांव वालों को बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं, लेकिन तुम्हारी कसम आज तक एक भी पूरे नहीं किए हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर उस समय तक चक्कर लगाएगा जब तक कि गांव पूरा नहीं डूब जाएगा, पूरा नहीं डूब जाएगा, पूरा नहीं डूब जाएगा। और इसी क्रम में चूंकि अभी व्यंग का माहौल चल रहा है तो एक आध व्यंग और मैं सुनाऊंगा, उसके बाद फिर एक हास्य का टुकड़ा है। फिल्म मुगले आजम का एक संवाद आपके सामने रखता हूं, जो वर्तमान संदर्भ है, वर्तमान स्थितियां हैं, उसके साथ उसको मैंने जोड़ा है कि स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर यदि संयोग से भारत के प्रधानमंत्री बन जाते, स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर यदि संयोग से भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो वक्त वे वक्त अपनी ही चर्चित फिल्म मुगले आजम के डायलॉग दोहराते। जब भी महंगाई हटाने की बात संसद में लाई जाती तो उन्हें अपनी अनारकली की याद आती। जब भी महंगाई हटाने की बात संसद में लाई जाती तो उन्हें अपनी अनारकली की याद आती। वे उसी रोब में रहते और बड़े जोश में कहते महंगाई तुम हिंदुस्तान की मलिका बनना चाहती हो, महंगाई तुम हिंदुस्तान की मलिका बनना चाहती हो, हिंदुस्तान के तख्ते पर नाचना चाहती हो, हिंदुस्तान की तकदीर बदलना चाहती हो। नहीं महंगाई, हिंदुस्तान की जनता तुम्हें जीने नहीं देगी और यकीनन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, यकीनन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। इस समय स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे देश में
और स्वच्छता अभियान का ये है उद्देश्य कि साफ सफाई बनी रहे, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे कुछ भ्रष्ट मंत्री भी, भ्रष्ट नेता जो हैं वो जो गड़बड़ करते हैं उस पर हमारी कवि की नज़र हमेशा जाती है और उसी पर हम लोग कविता कर बैठते हैं। बात है कुछ नहीं, किसी पर व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं लगाते, सिर्फ उस जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर जो विरूपता है उस पर थोड़ी सी बात कहने का प्रयास करते हैं। तो स्वच्छता अभियान पर एक भ्रष्ट मंत्री किस तरह अपना काम करते हैं तो उस पर एक व्यंग 4-6 लाइन का देखिए। स्वच्छता अभियान इस समय पूरे देश में चल रहा है और करना ही चाहिए, क्योंकि स्वच्छता अभियान से क्या कि हमारे देश में सुख समृद्धि का एक उत्पादन होता है। लेकिन जो भ्रष्ट मंत्री होते हैं, भ्रष्ट नेता होते हैं, उनकी नज़र में कहाँ से बात कहाँ चली जाती है उसका एक आनंद लीजिए आप एक टुकड़े से कि स्वच्छता अभियान के तहत जैसे ही भ्रष्ट नेता ने झाड़ू को हाथ लगाया तो कचरा मुस्कुराया, झाड़ू को हाथ लगाया तो कचरा मुस्कुराया। अब कचरा मुस्कुराया और बोला कि लंबी साधना, लंबी आराधना के बाद कोई अपना अपनों से मिलने आया, कोई अपना अपनों से मिलने आया। आइए थोड़ा सा हास्य की तरफ चलते, एक दो टुकड़े हास्य के भी जरूरी हैं। एक सूत्र बताता हूँ, परिवार में बहुत झगड़े होते हैं और झगड़े होने के कई कारण होते हैं, लेकिन मैंने उसको एक ढंग से कहा है कि आपके घर में झगड़ा अगर ना हो तो उसका एक सूत्र आप याद रखें कि सफल दाम्पत्य जीवन का रहस्य एक ही सूत्र पर ठहरा है। सफल दाम्पत्य जीवन का रहस्य एक ही सूत्र पर ठहरा है कि पति बहरा है। एक लंबी सी कविता है जिसमें हास्य भी है, व्यंग भी है और थोड़ा सा संबोधन हमारे कवि का जो दर्द है वो आप तक पहुंचेगा। शीर्षक है मम्मी ने बुलाया है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में जब श्रोताओं के दोनों हाथ एक दूसरे की जेबों में थम रहे थे, तभी हम एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के पिच पर विराट कोहली की तरह धुआंधार जम रहे थे। अब कविता होती ये है कि जब हम सामने कविता पढ़ते हैं और सामने किस तरह के लोग बैठे हैं ये पक्का नहीं होता, कभी मुख्य अतिथि अध्यक्ष या, लेकिन वो कविता में डूब जाते हैं। कविता इतनी प्रभावशाली है कि बहुत लोग डूब जाते हैं, लेकिन उसमें आनंद भी कैसे निकल के आता है इस पर एक बात है कि हमारी कविताओं का नशा मुख्य अतिथि पर इतना अधिक छा गया कि सामने बैठे मुख्य अतिथि ने अपनी पत्नी की पीठ थपथपाते हुए कहा, बहन जी मजा आ गया और बहन जी भी भावावेश में बह गई। थैंक यू भाई साहब कह गई। तो ज्यों ही हमने कविता पाठ करके अपना आसन ग्रहण किया, त्यों ही एक हसीन कन्या ने आकर हमें धन्यवाद दिया। यह देखकर हम मनी मन गुब्बारे की तरफ फूल गए, कुछ क्षणों के लिए अपने आप को भूल गए। तभी कन्या हौले से मुस्कुराई, कुछ और नजदीक आई, बोली, प्रलय जी आपने गजब ढाया है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको हमारी मम्मी ने बुलाया है। यह सुनकर हमें आने लगे झटके, ऐसा लगा जैसे आसमान से गिरे खजूर में अटके। फिर भी होश संभाल कर उनकी मम्मी के पास जाकर हमने उन्हें विनम्र प्रणाम किया, बुलाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया। हमने कहा, मम्मी जी लगता है आपको कविता की पहचान सही है। वो बोली, नहीं बेटा, कविता से मुझे या मेरी बेटी को 1 या 7 पुस्तों से कोई नाता नहीं है। मेरी बिटिया तुम्हें इसलिए बुला लाई है कि मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारी कविता नहीं, तुम्हारे स्वेटर की डिजाइन बेहद पसंद आई है। यह सुनकर मेरी दूर हुई खुमारी, मैंने फौरन स्वेटर उतारी और सोचने लगा, हे माँ वीणा पाणी सरस्वती, कभी और श्रोताओं की कहाँ चलेगी मति। अरे असहनीय पीड़ा सहने के बाद बड़ी मुश्किल से कविता का जन्म होता है। न जाने कितनी रात एक कवि मन रोता है। आम समाज के व्यक्तियों से लेकर समाज की पीड़ा को बड़ी सहजता से अपने शब्दों की माला में पिरोता है, रात भर रोता है। फिर भी श्रोता आसानी से बैठे रहते हैं जब हम कविता कहते हैं। तो दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण है और इस दर्पण में जैसा स्वरूप कवि समाज को जब तक दिखता रहेगा तब तक वैसा इतिहास एक कवि समाज अपनी रक्त की स्याही से तब तक लिखता रहेगा। कवि और कविता इस कार्यक्रम के रूप में एक हमारी कवित्री जिनको मैं बुलाना चाहूँगा, उन बुलाने से पहले उनका परिचय दे दूँ। उनके परिचय के रूप में मैं उन्हीं का 1-2 लाइन सुनाकर उनका स्वागत करना चाहूँगा। सुनिएगा कि मैं वो रोशनी नहीं जो सारे शहर को रोशन कर सकूं,
मैं वो रोशनी नहीं जो सारे शहर को रोशन कर सकूं, पर वो दिया जरूर हूं जो रात भर जल सकूं। पर वो दिया जरूर हूं जो रात भर जल सकूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी कवित्री बहन प्रियंका मिश्रा जी का। सबसे पहले माँ वीणा वादनी के चरणों में एक दोहे से मैं शुरुआत करती हूँ। शब्दों की आराधना माँ वीणा का ध्यान, शब्दों की आराधना माँ वीणा का ध्यान, फलित सदा होता रहे दो ऐसा वरदान, फलित सदा होता रहे दो ऐसा वरदान। और हम जितने भी कवि कवित्री होते हैं, हमारी माँ से हमेशा क्या प्रार्थना रहती है कि भरा अज्ञान मुझ में माँ मेरी आवाज बन जाओ, भरा अज्ञान मुझ में माँ मेरी आवाज बन जाओ, मेरा अंजाम अच्छा हो अगर आगाज बन जाओ, मेरा अंजाम अच्छा हो अगर आगाज बन जाओ। पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ, पिरो दो राग की माला मेरा तुम साज बन जाओ, मेरे रग रग में बस कर माँ मेरा अंदाज बन जाओ, मेरे रग रग में बस कर माँ मेरा अंदाज बन जाओ। और जिस नारी जाति को, महिलाओं को मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, उन्हीं के सम्मान में एक मुक्तक पेश कर रही हूँ कि कभी कहाँ आंगन की तुलसी, कभी कहाँ फुलवारी में, कभी कहाँ आंगन की तुलसी, कभी कहाँ फुलवारी में, कभी समर्पण की मूरत कह, कभी कहाँ बेचारी में, कभी समर्पण की मूरत कह, कभी कहाँ बेचारी में। और नाम अनेकों देकर तुमने नारी को परखा पूजा है, नाम अनेकों देकर तुमने नारी को परखा पूजा है, किंतु नहीं स्वीकारा उसको दिव्य शक्ति अवतारी है, किंतु नहीं स्वीकारा उसको दिव्य शक्ति अवतारी है। और अगर महिलाएं नहीं होती, नारी नहीं होती, देखिएगा आप, महिलाएं जो होती हैं उनका ये जितना अर्थव्यवस्था है, आप उनके कान बिंदी और जितना उस सौंदर्य से लेकर कितना महिलाओं के ऊपर खर्च होता है। तब मैं एक मुक्तक रखती हूँ, खुशियों का आधार हमी से जिंदा है, खुशियों का आधार हमी से जिंदा है, सबका घर और द्वार हमी से जिंदा है, सबका घर और द्वार हमी से जिंदा है। और 90% अर्थव्यवस्था है हमसे, 90% अर्थव्यवस्था है हमसे, विश्व का कारोबार हमी से जिंदा है, विश्व का कारोबार हमी से जिंदा है। और एक मैं सजल जो अपने सीमा पार पे, जो सरहद पर जो सेनानी खड़े हैं, उनके लिए मैं समर्पित कर रही हूँ। सीमा के उस पार शौर्य का शंख बजाना है, सीमा के उस पार शौर्य का शंख बजाना है, और विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना है, विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना है। फैल रहा जो राग द्वेष दुर्भाव जमाने में, फैल रहा जो राग द्वेष दुर्भाव जमाने में, उसे मिटाकर
अपने नैतिक मूल्य सिखाना है, उसे मिटा कर अपने नैतिक मूल्य सिखाना है और विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना है। देखिएगा कि हर बेटी आधारशिला है मनुज सभ्यता की, हर बेटी आधारशिला है मनुज सभ्यता की। बेटा बेटी का चिंतन से भेद मिटाना है, बेटा बेटी का चिंतन से भेद मिटाना है, विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना है। और कितनी भी बाधाएं सामने आ जाएं सत्य को सामने आने में, लेकिन फिर भी कि हो जाती है देर सत्य को सामने आने में, हो जाती है देर सत्य को सामने आने में। मिथ्या जालों से तुमको नहीं घबराना है, मिथ्या जालों से तुमको नहीं घबराना है और विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना है। और अंत में कि हो शिखर चूमने भरे उड़ाने हर दिन साहस की, शिखर चूमने भरे उड़ाने हर दिन साहस की। अपनी मंजिल की हर बाधा से टकराना है, अपनी मंजिल की हर बाधा से टकराना है और विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना है।